वर्गों का वर्णन राहुल जी ने अपने भाषण में किया है। उन वर्णों के अनेक लोग रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर गर्भगृह में, गूढ़ मंडप में पूजन विधि में सम्मिलित हुए थे। गुजरात के गांधीनगर में रैली के दौरान राहुल गांधी ने अपने भाषण में दावा किया था कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को न्योता नहीं मिला था। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी हैं, इसीलिए उनको कहा गया कि आप राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं आ सकती। अब इस पर राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से जवाब आया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बयान देते हुए राहुल गांधी के दावे को गलत और भ्रामक बताया। चंपत राय ने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के गांधीनगर गुजरात में दिए गए भाषण भ्रामक है। अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा कि भारत के माननीय राष्ट्रपति को उनके आदिवासी मूल के कारण श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था। राहुल गांधी द्वारा अपने भाषण में दिया गया ये बयान पूरी तरह से गलत, निराधार और भ्रामक है। चंपत राय ने कहा कि मैं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं कि अयोध्या में आयोजित शुभ समारोह में भारत के आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद दोनों को आमंत्रित किया गया था। भारत की प्रगति में योगदान देने वाले विभिन्न क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के संत महात्माओं, परिवारों एवं गणमान्य व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया गया था। साथ ही मंदिर निर्माण से जुड़े श्रमिक की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मौजूद रहे। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के दौरान भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कई परिवारों को श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के शुभ मंडप में पूजा करने का अवसर दिया गया था। उन्होंने कहा कि तथ्यों की उचित जानकारी के बिना ऐसे झूठे, निराधार और भ्रामक भाषण देने से समाज में गंभीर मतभेद पैदा हो सकते हैं। इसीलिए भाषण के ये पहलू हमारे लिए बेहद आपत्तिजनक है। बता दें कि श्री राम मंदिर अयोध्या समारोह का पूरे इंडिया गठबंधन ने बहिष्कार किया था। राहुल जी ने गुजरात में किसी सभा में बोलते हुए कहा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को आदिवासी होने के कारण नहीं बुलाया गया। हमें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का महामंत्री होने के नाते, ट्रस्टी होने के नाते राहुल जी के इन वाक्यों पर गंभीर आपत्ति है। ये वाक्य नितांत असत्य हैं, निराधार हैं और भ्रामक है। हम ये बताना चाहते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार और इनके पूर्व के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी दोनों को प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर अयोध्या में पधारने का निमंत्रण दिया गया था। हम उन्हें ये भी बता देना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यधिक गरीब ऐसे समाज के तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया था और वे पधारे थे। संत महापुरुष, समाज जीवन में यश प्राप्त करने वाले और अपने कार्यों से हिंदुस्तान की मान मर्यादा बढ़ाने वाले, भारत सरकार ने जिन लोगों को पद्मश्री दिया, ऐसे तमाम लोगों को जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग से जुड़े हैं, वो इस कार्यक्रम में पधारे थे। मैं ये भी बता देना चाहता हूं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी कार्यक्रम में पधारे थे। वर्गों का वर्णन राहुल जी ने अपने भाषण में किया है। उन वर्णों के अनेक लोग रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर गर्भगृह में, गूढ़ मंडप में पूजन विधि में सम्मिलित हुए थे। भगवान राम के कार्य में राम ने अपने जीवन में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, तो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में लगा हुआ ट्रस्ट भी किसी के साथ भेदभाव करने का विचार नहीं रख सकता। इस ट्रस्ट में 6 संत महात्मा भी हैं। सब समाज को भगवान का ही रूप मानकर व्यवहार करते हैं। उन्होंने तथ्यों की जांच पड़ताल नहीं की। 22 जनवरी के 3 महीने बाद आज के वातावरण में
ये वक्तव्य देना समाज में भेदभाव पैदा करने का प्रयास सिद्ध हो सकता है। हम इसलिए इस पर गंभीर आपत्ति व्यक्त करते हैं। हमारा कार्य समाज को जोड़ना है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।